सिविल सेवा अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम आईएएस पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इन न्यूज़ टॉपिक्स के बारे में जो आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं। अगर आप भी इन टर्म्स के मीनिंग और कंटेक्स्ट को समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम उन जरूरी टॉपिक्स पर विस्तार से बात करेंगे जो आपको इस परीक्षा में सफल होने में मदद करेंगे। इसलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला टर्म है गैलेक्टिका। मेटा एआई ने हाल ही में गैलेक्टिका को जारी किया है। गैलेक्टिका साइंटिफिक नॉलेज के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि एलएलएम है। ये एक प्रकार का एआई एल्गोरिदम है जिसे साइंटिफिक आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, टेक्स्ट बुक्स, लेक्चर्स, नोट्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज के 48 मिलियन एग्जाम्पल्स पर ट्रेन किया गया है। मेटा ने अपने मॉडल को रिसर्चर्स और छात्रों के लिए शॉर्टकट के रूप में प्रचारित किया। कंपनी के शब्दों में गैलेक्टिका एकेडमिक पेपर्स को समराइज कर सकती है, गणित की समस्या को हल कर सकती है, वैज्ञानिक कोड लिख सकती है, मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स की व्याख्या कर सकती है और बहुत कुछ। हमारी लिस्ट में सेकंड टॉपिक है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसमें एक कंपनी का एक इंडस्ट्री में समान लेवल पर अपने कार्यों को बढ़ाती है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कंपनियों को आकार और राजस्व में वृद्धि करने, नए बाजारों में विस्तार करने, उत्पाद की पेशकश में विविधता लाने और प्रतिस्पर्धा को कम करने में मदद करता है। कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी के साथ विलय करके, किसी अन्य कंपनी का अधिग्रहण करके या आंतरिक रूप से अपनी ऑपरेशंस का विस्तार करके हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कर सकती है। दोस्तों, तैरता हुआ अंतरिक्ष मलबा ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के लिए एक संभावित खतरा है और उनके साथ टकराने से सैटेलाइट्स बेकार हो सकते हैं। वस्तु और मलबे के साथ अंतरिक्ष की अत्यधिक आबादी को कैसलेस सिंड्रोम कहा जाता है। इसका नामकरण वर्ष 1978 में नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड केसलर के नाम पर किया गया था। एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंतरिक्ष मलबे की मात्रा एक ऐसे बिंदु तक पहुंच जाती है जहां टकराव की श्रृंखला के कारण और अधिक मलबा बनता है, जो कि अन्य मलबे को ट्रिगर करता है। इसमें पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में वस्तुएं या मलबा का घनत्व इतना अधिक बढ़ जाता है कि इनमें टकराव की संभावना बढ़ जाती है। कुछ मेटल और सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्रतिरोध चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में भिन्न होता है। इस प्रभाव को मैग्नेटो रेजिस्टेंस या चुंबक कहा जाता है। जिस तत्व में ये प्रभाव होते हैं उन्हें मैग्नेटो रेजिस्टर के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, मैग्नेटो रेजिस्टर एक प्रकार का रेजिस्टर है जिसका प्रतिरोध चुंबकीय क्षेत्र के साथ बदलता रहता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव तथा मैग्नेटो रेजिस्टिव बायो सेंसर, ऑटोमेटिव सेंसर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और मेडिकल इमेजर्स आदि में किया जाता है। यूके में रिसर्चर्स ने पाया कि ग्राफीन रूम टेम्परेचर पर एक रिमार्केबल जाइंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस प्रदर्शित करता है। सीटा मॉडल एक गणितीय मॉडल है जो 2 साल की अवधि के भीतर एक सार्वजनिक कंपनी के दिवालिया होने की संभावना का अनुमान लगाता है। मॉडल द्वारा उत्पादित संख्या को कंपनी के जी स्कोर या जीटा स्कोर के रूप में संदर्भित किया जाता है और उसे भविष्य के बैंकरप्सी या रीजनेबल एक्यूरेट प्रेडिक्टर माना जाता है। वर्ष 1968 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडवर्ड ए अल्टमैन द्वारा प्रकाशित उस मॉडल में प्रस्तुत संख्या को कंपनी के जेड स्कोर के रूप में संदर्भित किया जाता है। कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को मापने के लिए रिजल्टिंग जेड स्कोर कॉर्पोरेट अर्निंग्स और बैलेंस शीट वैल्यूज का उपयोग करता है। एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी अपने पूरे जीवन काल में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा उत्पन्न टोटल विंड एनर्जी है और इसकी गणना पीक विंड स्पीड के स्क्वायर के रूप में की जाती है, जिसका अवलोकन, गणना और जोड़ प्रत्येक 6 घंटे में किया जाता है। हाल के रिसर्च के अनुसार एक लोकप्रिय आर्टिफिशियल स्वीटनर एरिथ्रोट्रॉल दिल के दौरे पर स्ट्रोक को बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। ये एक प्रकार का शुगर अल्कोहल है जो आमतौर पर खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में चीनी के विकल्प में रूप में उपयोग की जाती है। ट्रेडिशनल शुगर के विपरीत इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है और ये ब्लड शुगर के स्तर को नहीं बढ़ाता है। क्रॉस कंट्री रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और कई देशों में एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच संबंधों की जांच करता है। इस अध्ययन किए जा रहे वेरिएबल्स के बीच पैटर्न और संबंधों की पहचान करके लिए विभिन्न देशों के डाटा का विश्लेषण करना शामिल है। विभिन्न देशों पर आर्थिक विकास, व्यापार नीति और राजनीतिक स्थिरता जैसे विभिन्न कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए क्रॉस कंट्री रिग्रेशन का उपयोग अक्सर अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है। क्रॉस कंट्री रिग्रेशन का लक्ष्य उन कारकों में समानता और अंतर को समझना है जो कई देशों में अध्ययन किए जा रहे परिणामों में योगदान करते हैं। गिफिन गुड एक नॉन लग्जरी कम आय वाली वस्तु है जिसकी मांग मूल्य बढ़ने के साथ बढ़ती है और उसकी विपरीत भी काम करती है।
ये उस वस्तु को डिस्क्राइब करता है जिसका मूल्य बढ़ने पर लोग अधिक कंज्यूम करते हैं। नतीजन गिफिन गुड्स में अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है जो मांग के मौलिक कानून का उल्लंघन करता है। ब्रेड, राइस, व्हीट गिफिन गुड्स के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। सरबत शब्द का अर्थ है सब और शाब्दिक रूप से सरबत खालसा सिखों खालसा के सभी गुटों की एक सभा है। सिखों के एक विचार विमर्श सभा का विचार 18वीं सदी का है। सरबत खालसा सिखों के सभी गुटों की एक सभा है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख मिसलों ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान समुदाय की एकजुटता के लिए राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरबत खालसा का आयोजन प्रारंभ किया था। बैसाखी और दिवाली के अवसर पर वर्ष में 2 बार बुलाई जाने वाली इन सभाओं में सभी सिखों को निर्देश जारी करने की शक्ति थी। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड प्लैनेट के चारों एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो सूर्य से अवशोषित कणों को पीछे हटाता है और फंसाता है। लेकिन साउथ अमेरिका और सदर्न अटलांटिक ओशन के ऊपर साउथ एटलांटिक एनोमली नामक क्षेत्र में एक असामान्य रूप से कमजोर स्थान इन कणों को सामान्य से अधिक सतह के करीब डुबकी लगाने की अनुमति देता है। तो हम कह सकते हैं कि यह पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी विशेष रूप से कम है। इससे सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स का पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में गहरा प्रवेश होता है जिससे एयरक्राफ्ट सिस्टम के साथ साथ स्पेसक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वर्तमान में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा इसमें परिवर्तन की सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है। डिजिटल नोमैड्स एक ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक लोकेशन इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लाइफस्टाइल को अपनाने का विकल्प चुनते हैं जो इंटरनेट से जुड़ी दुनिया में कहीं भी यात्रा करने और रिमोटली काम करने की अनुमति देता है। वे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों की यात्रा करते समय दूर से काम करते हैं और अपनी अर्जित आय को उस देश में खर्च करते हैं जहाँ वे यात्रा कर रहे हैं। ये हिमालय क्षेत्र के ढलानों पर हिमनादों के पिघलने से होने वाले कटाव व जमाव से निर्मित होने वाले नरम, चिकने व मोटे मलबे को संदर्भित करता है। इन मलबों में बड़े बोल्डर होते हैं जो मिट्टी व कंकड़ के मिश्रण से बने एक व्यवस्थित मैट्रिक्स से सेट होते हैं। डिफर्ड कंपनसेशन एक कर्मचारी के नियमित मुआवजे के अतिरिक्त होता है जिसे बाद की तारीख में भुगतान करने के लिए अलग रखा जाता है। ज़्यादातर मामलों में इस आय पर करों का भुगतान होने तक स्थगित कर दिया जाता है। ये एक प्रकार की प्रोत्साहन योजना है जिसका उपयोग नियोक्ता प्रमुख कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए करता है। इसे फेडरल रेगुलेशंस के तहत योग्य या गैर योग्य के रूप में संरचित किया जा सकता है। नॉन क्वालिफाइड डिफर्ड कंपनसेशन का जोखिम यह है कि यदि कंपनी दिवालिया हो जाती है तो कर्मचारी को आर्थिक हानि हो सकती है। आज के वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे न्यूज़ टॉपिक्स के बारे में बताया है जो हाल ही में मीडिया में चर्चा में थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जुड़े रह सकते हैं।